चला जाएगा कि हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज़ की यहाँ पर बात करनी है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एसएस। ओके, सो गाइस लास्ट क्लासेस में हम लोग हमारा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल। तो जब भी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग फाइंड करने जा रहे होते हैं ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन द गिवन क्लोज इंटरवल, या फिर एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल, राइट। एल्गोरिथम मैंने आप लोगों को बता दिया था, इस पर बेस हम लोगों ने 3-4 एग्जांपल्स भी ले लेते, एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट सब टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। चलो तो एक आधा एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम कौन सा फंक्शन ले, ट्रिग्नोमेट्रिक ही ले लेते हैं, नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक भी ले सकते थे, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एल्गोरिथम वगैरह तो दे दिया था, चलो हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, find the maximum and minimum values of f(x) is equal to sin x plus half cos 2x in the interval 0 to π/2। यस, ठीक है। तो चलो, तो मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, मुझे क्या फाइंड करना है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर किस में निकालना है, क्लोज इंटरवल में। तो हमारा दिमाग चला जाएगा कि हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज़ की यहाँ पर बात करनी है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं करनी है। चलो, तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर cos x और माइनस का 1/2 इंटू 2 sin 2x, तो मिल जा रहा है ये cos ऑफ x माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, sin 2x को लिख देंगे 2 sin x, cos ऑफ x, यहाँ से हमने cos ऑफ x को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 sin x मिल गया। चलो ऐसे। अब नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, वी विल टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 किया मतलब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल जा रही है। तो मैंने लास्ट क्लासेस में बता दिया था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होता है, या तो उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, है ना, सिंपल लीनियर वाला टर्म, जैसे sin x इक्वल टू साइन एल्फा, cos x इक्वल टू cos एल्फा, tan x इक्वल टू tan एल्फा, जहाँ पर x वेरिएबल रहेगा, एल्फा मेरा एक फिक्स कांस्टेंट रहेगा। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन कैसे बताते हैं उसके लिए तो फॉर्मूला है, बट इसके अलावा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास आते हैं इक्वेशन में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था हमें क्या करना होगा, लीनियर फैक्टर्स में उस फंक्शन को ब्रेक कर देना होगा, ठीक है। ये बताया था ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर हो गया, एक तो कोस का फैक्टर हो गया और एक साइन का फैक्टर हो गया, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0 मतलब कि cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। cos x 0 होगा, क्लोज इंटरवल आ रहा है 0 से π/2, तो ये तो x इज इक्वल टू π/2 देगा, और यहाँ से sin x का वैल्यू 1/2 हो रहा है, तो ये मुझे दे देगा x इज इक्वल टू, ये दे देगा x इज इक्वल टू π/6, बोले तो 30 डिग्री। π/2 तो बाउंड्री पॉइंट ही आ गया, कोई बात नहीं। तो बाउंड्री पॉइंट को जनरली क्रिटिकल पॉइंट लेते नहीं है, तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा अगर डोमेन क्लोज इंटरवल होता है ना। और अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं तो जनरली क्रिटिकल पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स ही होते हैं, है ना, डोमेन के अंदर वाले पॉइंट्स ही होते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट तब बोलेंगे जब फंक्शन बाउंड्री पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ रख रहा है, ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। आगे समझ में, चलो ओके। तो यहाँ पर ये सब आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमम भी रहेगा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ f एट 0, f एट π/6 एंड f एट π/2। सही बात है गाइस। चलो अब यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू देखो, 0 पर क्या आ रहा है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, यहाँ से 0 यहाँ से 1 दैट इज़ 1/2। π/6 पर फंक्शन का वैल्यू, π/6 पर साइन की वैल्यू तो हो जाती है 1/2, ठीक बात है। चलो मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ, f एट π/6, f एट π/6, साइन की वैल्यू तो हो गई 1/2 प्लस 1/2, cos π/2, π/6 मतलब π/3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और cos π/3 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/4 बोले तो ये हो गया मेरा 3/4, ठीक है। ये हो गया मेरा 3/4, और 1/2 पर वैल्यू साइन 1/2 इज़ 1, है ना,
साइन एफ एट पाई बाई टू, एफ एट साइन पाई बाई टू इज़ 1/2, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस पाई की वैल्यू माइनस का 1 हो जाती है, तो 1 - 1/2, तो ये आ गया मेरा 1/2। तो गाइस मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आ गई 3/4 आ गई एट x = π/6 पर। तो π/6 जो होगा वो हो गया पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार से ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा इन सबका मिनिमम क्या मिल रहा है 1/2। अब 1/2 आप चाहो तो उसको बोल दो 0 पर या फिर π/2 पर। तो हाँ, यहाँ पर दोनों बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो यस 0 एंड π/2 को भी हम क्या बोल देंगे क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे, और π/6 तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया ही था। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन आता है उसका अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है और बोला जाता है कि क्लोज इंटरवल में निकालो, तो हमें बेसिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम ही निकालना होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक पोलिनोमियल वाला ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो मुझे वही फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम एंड फंक्शन ले लेते हैं हम 2x³ या फिर छोड़ो इतना बड़ा नहीं लेते अपन, छोटा सा ले लेते हैं x - 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 इन द इंटरवल 1 to 9। इस इंटरवल में मेरे को फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकाले, मतलब वही ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज़ मुझे निकालनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, उसके लिए सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 प्लस x - 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो, करना चाहो तो एलसीएम लिया तो ये 2 टाइम x - 1 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x - 1, 2x - 2 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x - 1, है ना। तो ये तो हो जा रहा है मेरा 3x और -4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। ओके, नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x -4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 को 0 कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिल जा रहा है 3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 4/3। ठीक है, 4/3 मेरा 1.33 समथिंग होगा, जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। यस, तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलो अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ f(1), f(4/3), f(9), है ना। तो मैक्सिमम ऑफ f(1), हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। f(1) तो देखो 0 हो गया, f(4/3) क्या हो जाएगा, f(4/3) हो जा रहा है 4/3 माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस का 1, तो ये हो जाए -6, तो माइनस का 2/3 और ये 1/√3, है ना। तो ये तो हो गया मेरा 2 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस का। ठीक है गाइस, ओके। और 9 पर वैल्यू क्या आएगी, 9 पर वैल्यू देखो यहाँ से तो आ गई 7, है ना, और यहाँ से आ जाएगी 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हो गया, तो ये हो गया मेरा 14√2। सही बात है। चलो, तो इन सब में मैक्सिमम क्या आ रही है, मैक्सिमम आ जा रही है 14√2, ये मिल रहा है एट x = 9 पर। तो दैट्स वाई 9 भी क्या हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। बताया ना मैंने, अगर क्लोज इंटरवल है, अगर बाउंड्री पॉइंट में से किसी भी एक बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना, या दोनों ही बाउंड्री पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ मिल रही है, तो वो बाउंड्री पॉइंट्स भी क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। नोट डाउन कर लेना है इसको, नोट डाउन कर लेना इसको। और बाकी क्रिटिकल पॉइंट वो होता ही है जिस पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, वैनिश होता है, या फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता है।
ठीक है, चलो इसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज़ द मिनिमम ऑफ एफ एट 1, एफ एट 4/3, एफ एट 9, तो इन सब में से मिनिमम आ रहा है माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3√3 और ये मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 4/3। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ इन दैट क्लोज इंटरवल हमने निकाल ली, साथ के साथ इसके क्रिटिकल पॉइंट 9 और 4/3 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। आ गया समझ में? ठीक है, ओके। तो गाइज इस प्रकार से कोई भी फंक्शन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, क्लोज इंटरवल पर अगर उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़, इनको अप्लाइड प्रॉब्लम्स, हमारी डे टू डे लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स पर लगाएंगे। ठीक है, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है या कोई भी अप्लाइड प्रॉब्लम है, भले से वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या कोई ज्योमेट्री की प्रॉब्लम हो, वैसी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो हम वो लगाएंगे, मतलब कि हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन होगी, उस लैंग्वेज से फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डिपेंडिंग ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, चलो तो वो हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे क्योंकि उनका कोई एल्गोरिथम तो है नहीं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। applied problems on maxima and मिनिमा। ठीक है, अप्लाइड प्रॉब्लम, अप्लाइड प्रॉब्लम में ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मतलब लाइक मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ये, या फिर डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिनमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ हो रहा हो। हर जगह होता है ना, हम लोग कहीं पर भी बात कर लेते हैं मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, मिनिमम कहाँ मिल रहा है, वही। चलो तो इनको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल से देख रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो हमें क्या करना है, फाइंड टू नंबर, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। चलो तो ये हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गई और नंबर्स। ठीक है, तो मुझे दो नंबर फाइंड करने हैं, हु सम इज़ 24, तो सम इज़ गिवन है ना, दो नंबर मान लेंगे, उनका सम तो दिया हुआ है, और मुझे क्या करना है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज मतलब मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को क्या करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है ना। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम यहाँ पे बना लेनी है। तो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया लेट x एंड y आर टू गिवन नंबर्स, ये हमारे दो गिवन नंबर्स हैं। सो दिस विल इम्प्लाइज, इन दोनों का सम दिया हुआ है, x + y = 24, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। अब मुझे इनका प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट को मुझे मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। सो लेट p फंक्शन है जो कि है x एंड y का प्रोडक्ट, मुझे इस p फंक्शन का क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करने का जो एल्गोरिथम है अभी प्रीवियसली हमने किया ही था, वो जब लगाएंगे तो हमें ये दोनों नंबर x और y भी मिल जाएंगे। चलो अच्छा, तो गाइस अब यहाँ पर ये देखो p फंक्शन जो आ रहा है x और y का आ रहा है, जबकि मुझे मैक्सिमा मिनिमा निकालना आता है जब फंक्शन मेरा वन वेरिएबल का हो। तो एक कंडीशन, एक कांस्टेंट तो ऑलवेज दी हुई होगी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका यूज़ करते हुए इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। x एज इट इज़ रहने दो, y की जगह लिख दो 24 - x, तो अब ये p जो होगा वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया, और इसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। हाँ तो कर लो, कर लेंगे ना अब। ऐसे ही करना है, अभी और भी एग्जाम्पल लूँगी तो आपको और भी समझ में आता जाएगा। चलो तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट आ सके। तो डेरिवेटिव हो जाएगा 24 माइनस का 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यू विल टेक p डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से x की वैल्यू तो ये आ गई देखो क्या 12,
एक्स क्या था, मेरा नंबर था, एक्स की वैल्यू तो आ गई 12। बट अब एक्स ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, प्रोडक्ट लार्ज हो, ये एक्स ऐसा होना चाहिए। चलो तो चेक करते हैं। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लेते हैं। देखो आपके ऊपर है, सेकंड डेरिवेटिव लगाए फर्स्ट डेरिवेटिव। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाए तो क्या मिला, -2 तो लेस देन 0 है, ये तो सबके लिए ही लेस देन 0 है। सो दिस विल इम्प्लाइज पी डबल डैश, जब x इज इक्वल टू 12 है उस पर भी क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। सो दिस विल इम्प्लाइज हो गया x इज इक्वल टू 12 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इज इक्वल टू 12 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। जब x 12 है तो ये इक्वेशन 1 से सो बाय 1 y क्या हो जाएगा, y भी मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 24 माइनस 12 इज 12। तो x और y दोनों नंबर क्या आ जा रहे हैं, दोनों ही नंबर 12 है कि इनका प्रोडक्ट तो 24 है और इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम होगा। इनका ये प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो कि होगा 144। 12 इंटू 12 144। तो ऐसे कोई भी दो नंबर बताने जिनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट मैक्स टू मैक्स प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्स टू मैक्स प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो मैक्स टू मैक्स प्रोडक्ट होगा 144 और वो तब होगा जब x 12 है और y मेरा 12 है। देखा कितना प्यारा प्रॉब्लम है, राइट। ऐसे अगर मुझे ऐसे विदाउट इस एल्गोरिथम के अगर मैं फाइंड करूँगी तो मैं कैलकुलेशन करती जाऊँगी, मतलब पेयर बनाती जाऊँगी एक्स और वाई के मैक्स पॉसिबल पेयर बनाती जाऊँगी कि उनका सम 24 आए और प्रोडक्ट निकालती जाऊँगी, तो कितनी बड़ी लिस्ट मिलेगी। जबकि इस एल्गोरिथम से किया तो मुझे फटाफट से आंसर मिल गया। आ गया समझ में। और एग्जाम्पल लेते हैं, वो समझ में आएगा। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट, सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum दिया हुआ है x plus y is equal to 60 and the function is x y cube is maximum। चलो तो दो पॉजिटिव नंबर x और y मुझे फाइंड करने हैं कि उनका सम तो क्या हो 60 हो और ये वाला नंबर x y क्यूब ये क्या हो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना है ना, मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसको इक्वेशन 1 बोल दो और हम कंसिडर कर लेंगे उस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है तो p मान लेते हैं क्योंकि है तो प्रोडक्ट ही। इसको मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमाइज़ करना है। अब यहाँ पर p 2 वेरिएबल का फंक्शन है बट मुझे तो चाहिए 1 वेरिएबल का फंक्शन हो, क्योंकि 1 वेरिएबल फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते ये हमें पता है, राइट। तो जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन कांस्टेंट है, उसका यूज़ करते हुए इस फंक्शन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूँगी। y की जगह पुट कर दो 60 माइनस एक्स का क्यूब, तो ये क्या हो गया, 1 वेरिएबल का फंक्शन आ गया। बस हमारा काम हो गया। अब डेरिवेटिव निकाल लो ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलो तो यहाँ से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो कॉमन ले लो, तो ये 60 माइनस एक्स माइनस का 3x हो गया। 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 60 माइनस 4x। चलिए जी, ठीक है। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट p डैश एक्स को इक्वल टू 0 किया, मतलब कि 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 60 माइनस 4x को इक्वल टू 0 किया। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जा रहा है x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60/4। तो 60/4 कितना हो गया मेरा 15। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जा रहा है 15 और 60, है ना। x की दो वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर मिल जा रही है। चलो अब मेरे को फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज़। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से करो या सेकंड डेरिवेटिव। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लेते हैं। चलो तो डेरिवेटिव क्या है भाई, हमारा डेरिवेटिव यही है। क्रिटिकल पॉइंट्स आ जा रहे हैं मेरे 15 और 60, है ना। चलो 15 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल 14 ले लिया, 14 लिया। देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये देखो अगर मैंने 14 यहाँ पर पॉइंट पुट किया, 15 से छोटा 14, तो मतलब यहाँ पर
तो ये तो क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और 15 से बड़ा कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 16 लिया, तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव। 16 के लेफ्ट में देगा, कोई भी पॉइंट पुट कर दो, 59 पुट कर दो, ये नेगेटिव ही रहेगा। और 60 से बड़ा भी कोई पॉइंट पुट कर दो, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, और ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, तो ये आएगा केवल नेगेटिव ही। तो 60 तो जो है वो क्या जा रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये 60 तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही बात है ना, क्योंकि इस पे डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव से नेगेटिव ही है। और ये जो 15 आ रहा है वो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो 15 जो आ गया वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, जो चाहे वो लगा देना। चलो, मैं कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊं तो कहीं पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगी। चलो ओके जी, तो मुझे फंक्शन मैक्सिमम मिल रहा है, सो दिस विल इम्प्लाइज P इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू क्या आ गया 15। तो जब x 15 है तो y क्या आ जाएगा, y मेरा 60 माइनस एक्स होगा, मतलब कि 60 माइनस 15, तो ये हो गया 45। तो यहाँ से समझ में आ गया कि x की वैल्यू तो 15 है और y की वैल्यू क्या है 45 है। ये दो नंबर ऐसे है कि इनका सम 60 है और प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब जो होगा वो होगा मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम। आ गई बात समझ में, बस तो ऐसे करना है आपको। और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, amongst all pairs of positive numbers with product 256, find those whose sum is least। चलो, तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम को क्या करना है, सम फंक्शन को मिनिमाइज करना है। सम की लीस्ट वैल्यू पूछी है ना, मतलब सम फंक्शन को मिनिमाइज करना होगा यहाँ पे। तो अमंगेस्ट ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो मैंने कंसिडर किया लेट x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू 256, ये दिया हुआ है। एंड हमें वो फाइंड करना हु सम इज लीस्ट, तो मैंने कंसिडर किया लेट सम फंक्शन एस हो जा रहा है x प्लस वाई, इसको मुझे मिनिमाइज करना है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब 2 वेरिएबल फंक्शन को तो मिनिमाइज करना नहीं आता, इसको 1 वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर लेंगे, इस इक्वेशन का यूज करते हुए। सो दिस विल इम्प्लाइज एस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह क्या रख दूंगी 256 बाई एक्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 256 बाई एक्स। चलो, तो ये आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, यहीं से कर लेती हूँ मैं, तो 1 माइनस 256 बाई एक्स स्क्वायर, कैसे भी कर लो, ठीक है। मैं इसी का डेरिवेटिव निकाल लिया, इसको ना निकाल के। सो नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट हमें लेना होगा एच डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 1 माइनस 256 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या मिल जा रहा है 256 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256। 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 16, एक्स की वैल्यू हो गई 16, ठीक है। अच्छा ओके, अब एक्स तो मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर वैसे तो एक्स की वैल्यू 2 मिलती, प्लस 16 और माइनस 16 2 वैल्यूज़ मिलती ना, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर, इसलिए हम मुझे एक्स क्या लेना होगा 16 लेना होगा, माइनस 16 नहीं लेना होगा। चलो, अब मुझे देखना फंक्शन मेरा मिनिमाइज हो रहा है क्या इस पर।
तो एस डैश है मेरे पास, एस डबल डैश निकाल लेती हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रही हूँ, तो एस डबल डैश क्या हो जाएगा गाइस मेरा, ये 0 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम 256 पॉजिटिव 2 टाइम 256 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक बात है ना। अब सीधा सीधा देख लो, एस डबल डैश अगर तुम 16 निकालोगे तो ये तो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये मतलब हो जा रहा है एस इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 16। x मिनिमम होगा, s मिनिमम होगा जब x की वैल्यू क्या है, 16 है। तो x की वैल्यू 16 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y क्या था 256 डिवाइडेड बाई 16, तो ये क्या हो जा रहा है 16 ही हो जा रहा है। तो x भी मेरा 16 है और y भी मेरा 16 है, तो ये दो नंबर ऐसे, मतलब ये वाला पेयर हो रहा है, कौन सा पेयर, 16,16, ये एक ऐसा पेयर है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो 256 है और इनका जो सम होगा वो लीस्ट सम रहेगा जो कि रहेगा 32, लीस्ट सम होगा जो कि रहेगा 32, अदरवाइज सम हमेशा ग्रेटर देन 32 रहेगा अगर दो नंबर ऐसे लिए जिनका प्रोडक्ट 256 है तो। यस गाइज, आगे बात समझ में। ठीक है, तो नंबर्स के हमने कितने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सम एंड प्रोडक्ट पर ही थे सारे। अब अदर देन नंबर्स लेते हैं, कुछ ज्योमेट्री पे लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट show that all the rectangles with a given perimeter the square has the largest area। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, कोई भी फिक्स नंबर होगा कि भाई ये पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर का रेक्टेंगल ले लो, पेरीमीटर इज गिवन। ठीक है, तो कोई भी रेक्टेंगल लिया कि पेरीमीटर गिवन है, तो वो रेक्टेंगल क्या होगा, अल्टीमेटली स्क्वायर होगा अगर उसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है। तो मतलब गिवन पेरीमीटर का अगर कोई भी, अगर मैंने रेक्टेंगल लिया है तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा अगर वो रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना होगा, रेक्टेंगल लूंगी जिसका पेरीमीटर लूंगी और उसका एरिया लूंगी, और उस एरिया को मैक्सिमाइज जब मैं करूंगी तो मेरे को अल्टीमेटली मिलेगा कि वो रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है, मतलब उसकी दोनों साइड्स क्या आएगी, इक्वल आएगी। आई बात समझ में। चलो, तो सबसे पहले तो मैंने कंसिडर किया लेट x एंड y आर 2 साइड्स, मतलब लेंथ है ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, x एंड y आर 2 साइड्स, मतलब साइड्स मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स ले रही हूँ, ऑफ ए रेक्टेंगल। तो गिवन क्या है, गिवन है इनकी पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम x प्लस वाई, यही होगा ना, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, मतलब 2 टाइम x प्लस वाई। तो दिस पेरीमीटर इज गिवन। तो मान लो ये पेरीमीटर कोई p है, p ले लो या k ले लो, कोई बात नहीं, जहाँ पर k फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। पेरीमीटर इज गिवन ना, पेरीमीटर गिवन है, कोई फिक्स नंबर है, अब k कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी पेरीमीटर हो सकता है। ये चलो, ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया को लार्जेस्ट करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है मेरे को। तो मैक्सिमाइज जब मैं करूंगी तो मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा कि ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। ठीक है, चलो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ एक्स वाई होगा। अभी वही इसको मैक्सिमाइज करना है। अब ये तो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 1 वेरिएबल में यहाँ से कर लूँगी,
तो x टाइम y की वैल्यू क्या जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी k/2 माइनस का x। सही है। चलो तो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो गया। चलो तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकाला तो क्या जाएगा, ये आ गया k/2 माइनस का 2x। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट यू विल टेक a डैश x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जा रहा है 2x इज इक्वल टू k/2 मतलब x इज इक्वल टू k/4। तो रेक्टेंगल की एक साइड जो आई है वो तो आई है k/4 के, यहाँ पे जो भी नंबर है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है जी। अब पहले मैं इसको, इस एरिया को मुझे मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ करना है तो तुम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं निकाल दूँ तो मेरे को क्या मिला, -2 मिल रहा है, एंड -2 इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल x। सो दिस विल इम्प्लाइज a डबल डैश की वैल्यू x इज इक्वल टू, अगर k/4 पे निकालूंगी तो वो भी क्या होगा, वो भी लेस देन 0 होगा। सो दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू k/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, है ना। मतलब x इक्वल टू k/4 पर इस फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है। मतलब ये जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। आगे आगे बात समझ में। चलो तो मैक्सिमम तो मैंने कर दिया, मैक्सिमाइज तो मैंने कर दिया, हो गया मेरा काम। अब मुझे बताना है कि ये जो रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमाइज होगा जब x इक्वल टू ये है, वो अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो भाई रेक्टेंगल की दोनों साइड्स निकाल लो ना। x इज इक्वल टू आगे k/4, सो बाई 1, ये रहा मेरा 1, सो बाई 1 y की वैल्यू बता दो। तो x आ गया मेरा k/4 प्लस y इज इक्वल टू ये हो गया k/2। तो यहाँ से y क्या हो जा रहा है मेरा, k/2 माइनस k/4 विच इज़ नथिंग बट k/4। तो गाइस मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है x और y बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू k/4। तो ये क्या इम्प्लाई कर दे रहा है, ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट गिवन रेक्टेंगल बी ए स्क्वायर। गिवन रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है। आया समझ में। बस ऐसे ही हमें करना रहेगा। चलो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। अब हम इसी का अपोजिट कर लेते हैं कि अब हम रेक्टेंगल लेंगे जिनका एरिया गिवन है, जिनका एरिया गिवन है। तो स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसकी परिमीटर स्मॉलेस्ट होगी। अपोजिट मान लो इसी का। चलो लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that of all the rectangles of given area the square has the smallest perimeter। ठीक है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ ए गिवन एरिया, मतलब कितने भी आपने कोई भी फिक्स नंबर दे दिया और आपने बोल दिया कि वो एरिया होना चाहिए। तो कोई भी रेक्टेंगल ले लो जिसका वो फिक्स नंबर एरिया है, कोई भी के ले लिया जो कि उस रेक्टेंगल का क्या है, एरिया है। तो फिर आप उस रेक्टेंगल की परिमीटर निकालोगे। तो वो परिमीटर अगर स्मॉलेस्ट हो रही होगी तो स्मॉलेस्ट हो रही होगी तो क्या मिलेगा आपको, वो रेक्टेंगल अल्टीमेटली एक स्क्वायर होगा। वो रेक्टेंगल अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल लो और स्क्वायर लो, दोनों में से परिमीटर किसकी छोटी होती है, स्क्वायर की छोटी होगी ना। एनीवे दिमाग मत लगाओ, हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है हमें तो वैसे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एरिया इज गिवन और मुझे परिमीटर को स्मॉलेस्ट करना है और फिर मुझे देखना है कि वो रेक्टेंगल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। चलो तो मैंने कंसिडर कर लेना है लेट x एंड y आर 2 साइड्स, मतलब साइड लेंथ की बात कर रही हूँ, 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ
रेक्टेंगल इक्वल टू सम कोई कांस्टेंट, दैट इज x इंटू वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट k दिया हुआ है, ठीक है। k हमारा कोई भी फिक्स नॉन जीरो नंबर है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, बेसिकली कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अब मुझे परिमीटर को स्मॉलेस्ट करना है, ओके। सो अब हम कंसिडर कर लेंगे नाउ परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या जगह 2 टाइम एक्स प्लस वाई, तो इसको तुम मान लो कोई पी फंक्शन 2 टाइम एक्स प्लस वाई, है ना। परिमीटर साउंड पी साउंड फॉर परिमीटर। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको क्या करना है, मुझे मिनिमाइज करना है, सही बात है। चलो, अब ये परिमीटर तो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे गिवन कंडीशन के थ्रू, इसको मैं 1 बोल देती हूँ। तो ये p फंक्शन ऑफ x हो जाएगा 2 टाइम x प्लस वाई, वाई की जगह लिख दूंगी k बाई एक्स, ठीक है। चलो, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालेंगे p डैश एक्स। सो p डैश एक्स क्या हो गया, 2 माइनस k बाई एक्स स्क्वायर 2 टाइम, है ना। चलो, तो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट p डैश एक्स, p डैश एक्स इक्वल टू 0 प्लस 2 माइनस 2k बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जा रही है, प्लस माइनस रूट के, बट मैंने क्या लेना होगा, पॉजिटिव रूट के, क्योंकि x क्या है, लेंथ है, साइड लेंथ है ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। चलो, तो x की वैल्यू आ गई मेरी ये। तो इस पर देखो तुम्हारा p फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है क्या। चलो, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लो। सेकंड डेरिवेटिव अगर मैंने निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 4k डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, है ना। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव वैल्यू पे सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है, p डबल डैश अगर x इज इक्वल टू रूट के लिख दिया तो ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना, क्योंकि रूट के क्या पॉजिटिव नंबर ही है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ जा रहा है दैट p इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू रूट के। चलो, तो परिमीटर को मैंने मिनिमम कर दिया जब x इज इक्वल टू क्या, रूट के, तो परिमीटर तो हो गई मेरी मिनिमम। अब मुझे बताना है कि मिनिमम परिमीटर जिसकी आई है वो अल्टीमेटली क्या है, कि स्क्वायर है ना कि एक रेक्टेंगल है। तो x और y निकाल लो ना, तो x तो दिया हुआ है, सो बाई 1, y क्या हो जाएगा, y क्या था, k बाई एक्स, x की जगह रख दो रूट के, तो y भी क्या हो गया, रूट के हो गया ना। सो मतलब वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रूट के। सो ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट गिवन रेक्टेंगल बी ए square whose area is given and perimeter is smallest। ठीक है जी, ओके, आ गया समझ में। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो, अच्छे क्वेश्चन थे ये भी, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, ठीक है, show that of all the rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area।
ठीक है। अब सिंस हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, तो इस क्वेश्चन को ऑल्दो मैं तो सॉल्यूशन दूंगी, बट आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर क्रॉस चेक करो जो सॉल्यूशन मैं करने जा रही हूँ। ठीक है। चलिए, तो मुझे क्या शो करना है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल। गिवन सर्कल है मतलब इसका रेडियस फिक्स्ड है, रेडियस कोई ना कोई फिक्स नंबर होगा, सेंटर ऑफ कोर्स सेंटर है, रेडियस बोथ आर द फिक्स नंबर जो कि गिवन है। अब उसमें एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर दिया है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल मैंने बना देना है। फिर मुझे बताना है कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। फिर उस रेक्टेंगल का मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। उस रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है और एरिया को मैक्सिमाइज करना है। और फिर उस केस में मुझे देखना है कि वो रेक्टेंगल अल्टीमेटली क्या है, कि स्क्वायर है। अगर कोई रेक्टेंगल जो कि किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और मुझे उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो वो रेक्टेंगल अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, अगर एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो। ठीक है, चलो। तो गाइज हमने कंसिडर कर लिया लेट सी बी ए सर्कल, लेट सी बी ए सर्कल विथ रेडियस ए। ठीक है, ए या आर कुछ भी ले लो, सेंटर तो इतना मतलब देगा नहीं इसलिए रेडियस ले लो। चलो, तो ये सी सर्कल आ गया मेरा। ठीक है, ये सी सर्कल है, इसकी रेडियस लिए मैंने ए, है ना, इसकी रेडियस ये है ए, सेंटर कुछ भी हो जाएगा जो भी है। चलो, अब इसके अंदर मैंने क्या करना, रुको इस डायग्राम को हम, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है तो हम क्यों बनाए ऐसे। देखो हम बना रहे हैं सर्कल, बन गया ना सुंदर सा सर्कल। चलो ओके, अब इस सर्कल का ये हो गया सेंटर। ठीक है, ओके। अब इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है ए, इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है ए, और ये है मेरा सर्कल। चलो, अब इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दो भाई आप। तो एक रेक्टेंगल मैंने ये इंस्क्राइब कर दिया है इसमें, ये लो भाई, ये रेक्टेंगल गया इसके अंदर। ठीक है, ये रेक्टेंगल चला गया। रेक्टेंगल को बोल दो यहाँ पर एक्स, तो सी सर्कल आ गया ना, कोई बात नहीं, स्मॉल ए बी, नहीं ए बी सी डी। ठीक है, अब ये सी बोल दो, सी डैश बोल दो, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है बट ठीक है मैंने ऐसे ही बोल दिया, सी डैश सर्कल है। चलो, ये हो गया। अब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो कि सी डैश सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। अब इसकी लेंथ और विड्थ कुछ तो ले। ठीक है, तो मैं 2x 2y ऐसे ले लेती हूँ, एक्स वाई भी ले सकते हो कोई बात नहीं, मैं 2x 2y लेती हूँ। तो मैंने कंसिडर किया लेट ए बी इज इक्वल टू 2x एंड बी सी इज इक्वल टू 2y। ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मैंने ले लिया यहाँ पर। चलो, अब इसका एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसको मैं कोई ए फंक्शन ले लेती हूँ, है ना, ए साउंड फॉर द एरिया, डोंट मिक्स विद वर्टिसेस विद ए। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरा 2x इंटू 2y, बोले तो 4xy। चलो ठीक है जी। अब गाइज इस एरिया को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब ये एरिया तो दो वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है, मुझे तो चाहिए भाई एक ही वेरिएबल का होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, कंडीशन निकालनी पड़ेगी ताकि मैं y का सब्स्टिट्यूशन ले सकूं और ये a सिंगल वेरिएबल में चला जाए, ये जो a है वो सिंगल वेरिएबल में चला जाए। तब यहाँ पर देखो, अब आप इस सर्कल, भाई जो सर्कल दिया हुआ विद द गिवन रेडियस a, उसका भी तो यूज़ करोगे। अच्छा, तो इस सर्कल में आओ। अब मुझे पता है ये क्या, ए बी क्या इस सर्कल की कोड है। तो अगर सर्कल के सेंटर से कोड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है, सर्कल के सेंटर से किसी भी सर्कल की कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। तो ए बी पूरी एक्स थी, तो ये वाला पोर्शन एक्स हो गया, और ये वाला ए बी पूरा 2x था, तो ये वाला पोर्शन एक्स हो गया, ये वाला पोर्शन भी एक्स हो गया, इसीलिए मैंने 2x लिया। अब अगर आप x ले लेते तो ये x/2 जाता, ये x/2 जाता, बात तो बराबर है, कैसे भी कर लो। चलो, ऐसे ये देखो ए डी भी कोड है, ए डी भी कोड है ना, तो यहाँ से इससे अगर मैंने ए डी पर अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, ये वाला y है तो ये वाला y है, तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा।
ठीक है, ए मेरी क्या रेडियस है, इस रेडियस को यहाँ से हटाओ, इधर डालो, ये ओ मान लो इसका सेंटर, ये लो, ये क्या है, ए है, रेडियस है ना ये तो ये वाली लेंथ एक्स है, ये वाली लेंथ वाई है, मतलब ये वाली लेंथ भी वाई हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसको तुम कुछ पी ला ले लो। नाउ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी में बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जा रहा है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब कि वाई क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब वाई क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है ना, तो नेगेटिव तो होगी नहीं, हाफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की एक साइड की हाफ लेंथ है, समझ में आ गया ना। तो वो तो नेगेटिव तो होगी नहीं, वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसलिए मुझे पॉजिटिव लेना होगा सिंस वाई इज पॉजिटिव। चूंकि वाई पॉजिटिव है इसलिए मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूँगी, तो ये आ गई वाई की वैल्यू। तो अब इस वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपका जो एरिया है वो सिंगल वेरिएबल में मिल जाएगा, हो जाएगा 4 टाइम एक्स, वाई की जगह लगा दो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर तो दिया हुआ है ना, गिवन सर्कल है, अब सर्कल दिया हुआ है तो क्या मतलब है, सर्कल दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, मैथमेटिकली क्या नंबर क्या मतलब निकालेंगे भाई, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है मतलब कि उसकी रेडियस उस सेंटर फिक्स्ड है, राइट। अब सेंटर का तो ज़्यादा यूज आता नहीं, रेडियस फिक्स्ड है ना, तो ये ए मेरा फिक्स नंबर है, ए मेरा फिक्स नंबर है, सही बात है ना। चलो तो ये लो, ये आ गया वन वेरिएबल का फंक्शन। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पर यूज़ हुई है, और सिंपल ज्योमेट्री कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ना, बहुत अच्छे से पता है ये जो भी मैंने किया है वो तो। चलो ओके, तो अब इस फंक्शन को क्या करना है भाई, मुझे इसको करना है मैक्सिमाइज। चलो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम, उसके लिए डेरिवेटिव निकालो। चलो आगे वाली स्लाइड पर लेती हूँ। तो ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स जो कि हो रहा है 4x टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव आ रहा है 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में माइनस का 2x, तो ये जा रहा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एलसीएम ले लो तो 4 टाइम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 8x स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई मैंने ऐसे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती गई तो मैं करती जाई। एनीवे नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट यू विल टेक ए डैश इक्वल टू 0, मतलब कि 4 टाइम ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तब पॉसिबल है जब ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मेरा 0 हो जाए, मतलब कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई रूट 2, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मेरा x भी क्या है, पॉजिटिव है। तो x का वैल्यू आ गया a बाई रूट 2। अब मुझे बताना इस x की वैल्यू के लिए मेरा जो एरिया है वो मैक्सिमाइज हो रहा है क्या। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब देखो गाइस ए आर्बिट्री नंबर है ना, ए आर्बिट्री नंबर है ना, तो ऐसे केसेस में फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लो आप। फर्स्ट भी लग जाएगा लगने में तो, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लो। ए क्या, ए भी तो पॉजिटिव है, ए रेडियस है, ए भी पॉजिटिव, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी लग जाएगा। रुक जाओ, देखो ये जो डेरिवेटिव है इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम एक काम करो, इसको 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 8 टाइम ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। और मोर ओवर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 8 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया तो ए बाई रूट 2 प्लस एक्स इंटू ए बाई रूट 2 माइनस का एक्स है ना, डिवाइडेड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज करके देखा, साइन चेंज करूँगी यहाँ पर, मतलब
है ना। तो अभी यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश नहीं ए डैश, ठीक है। चलो तो ये रही नंबर लाइन, तो एक कोई ना कोई तो नंबर होगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसका ए बाई रूट टू। तो अब एक्स की वैल्यू ए बाई रूट टू से कोई भी छोटा पॉइंट रखा, ए बाई रूट टू से कुछ भी छोटा पुट किया, ठीक है। एक्स का वैल्यू ए बाई रूट टू से छोटा मैंने पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट तो मेरे को एक ही मिल रहा है, ए बाई रूट टू से छोटा कुछ भी पुट किया तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स की वैल्यू ए बाई रूट टू से छोटी पुट करी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू ए बाई रूट टू से बड़ा रखा तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि नियर बाई नेबरहुड में तो देखते हैं, तो ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल इज नेगेटिव। डिनोमीटर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिनोमीटर तो वैसे ही पॉजिटिव है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तुम पुट करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए बाई रूट टू ऐसे कुछ नियर बाई, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में जाएगी वैसे भी, अदरवाइज तो ये क्वांटिटी इमेजनरी हो जाएगी। आया समझ में ये। तो ए बाई रूट टू पे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर दिया। बट अगर कुछ कुछ बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा कैसे हुआ, तो भाई यू हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऑल्सो ना। तो ये तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर दिया, अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। मैं इसको, ये तो हो गया बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बाय द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर लो। चलो तो ए डैश देखो, ए डैश तो क्या मिला है मेरे को, 4 टाइम ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक बात है ना। चलो तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं, तो 4 तो कांस्टेंट, इसको तो बाहर रहने दो। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस का 4x हो गया। नाउ माइनस कीपिंग न्यूमरेटर एज इट इज़, द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किया तो माइनस का 2x, ठीक है जी। चलो तो देखो ये माइनस में तो ओके यहाँ से ये क्या मिल जा रहा है, माइनस का 4x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा है ना, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो x टाइम ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपोन में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर में एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया मैंने तो माइनस का 4x टाइम ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का एक्स ए स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, अपोन में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 2 भी आ रहा है पावर, तो ये 3/2 हो जाएगी इसकी पावर। भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा लेंथी तो होता ही है ऑब्वियस है, बट इसमें कैलकुलेशन होती है, बट इसमें जो इवेल्यूशन आता है, जो कंक्लूजन जो रिजल्ट आता है बेसिकली, उसमें कोई डाउट नहीं होता, मतलब क्लियर होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी कोई डाउट नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर ए आर्बिट्री नंबर है इसलिए, अदरवाइज ये बेस्ट है। चलो तो यहाँ से देखो ये 4 तो बाहर है कॉमन, माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4x क्यूब प्लस का x ए स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, अपोन में ये आ जा रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 4 टाइम देखो ये क्या आ जा रहा है भाई, ये आ गया 2x क्यूब माइनस 3x ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। भाई ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर लिया। अब तुम्हें निकालना ए डबल डैश एट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला था, a/√2 है ना, a/√2। तो x की जगह a/√2 पुट कर दो, तो 4 तो बाहर है, तो 2 x की जगह ये पुट किया तो ये तो a क्यूब हो गया, a क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, माइनस का 3 ए स्क्वायर एज इट इज़ है, x की जगह मैंने पुट कर दिया a/√2
एंड डिवाइडेड में एक्स इस ये ए स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। तो गाइस देखो ये 4 टाइम 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ए क्यूब बाई रूट 2 माइनस ये हो जा रहा है 3/√2 ए क्यूब, है ना। डिवाइड में ये क्या जा रहा है, ये आ जा रहा है ए स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। तो देखो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यस। सो ये नेगेटिव आ गया, सो दिस विल इम्प्लाइज ए इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू a/√2। तो मेरा जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा जब एक्स की वैल्यू होगी a/√2। तो एरिया को तो रेक्टेंगल के एरिया को तो मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। अब मुझे अल्टीमेटली बताना है कि वो जो एरिया मैंने निकाला है वो एक स्क्वायर है, तो उसके लिए इस एरिया की रेक्टेंगल की साइड्स निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर a/√2 आई है तो ए बी क्या हो गया, रेक्टेंगल की साइड ए बी क्या थी, 2x थी, तो 2x क्या हो गई 2a/√2 बोले तो √2a। ठीक है जी, ये हो गया। बी सी क्या थी, बी सी मेरी थी 2y, y की वैल्यू निकालो नाउ बाय 1। इसको मैंने दिया है नहीं दिया है, इसको मैं 1 बोल देती हूँ ना, यहीं से तो निकालोगे y की वैल्यू, राइट। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू क्या आ रही थी a/√2, तो a स्क्वायर बाई 2, तो बेटा ये भी क्या आ गई a/√2 ही तो आ गई। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई, तो 2y क्या हो गया, 2y हो गया मेरा √2a। मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी डी ए, सारी की सारी साइड्स क्या आ गई, सेम आ गई। सो ये इम्प्लाई हो जा रहा है रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर whose area is maximum and that square is inscribed in a circle of given radius। आ गया समझ में, चलो ओके। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट to the circle x square plus y square is equal to a square at any point on it, at any point on it in the first quadrant makes intercepts OA and OB on x and y axis respectively, on x and y axis respectively। ठीक है, O being the center of the circle, center of the circle, find the minimum value of OA plus OB। find the minimum value of OA plus OB। चलो गाइस इस क्वेश्चन को रीड करो, है ना। तो क्या आ रहा है, द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कैसा सर्कल है, ये सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजन, ओरिजन को ओ बोला गया है एंड रेडियस क्या आई है, इसका सेंटर ओरिजन है और इसकी रेडियस दी हुई है ए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, इसका सेंटर आ रहा है ओरिजन। चलो टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट लग रहा है बट समझ जाना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा a, 0,
ये वाला हो जाएगा 0 कोमा ए, क्योंकि इसकी रेडियस ए है। तो ये मत करो तुम लोग, इसकी रेडियस को ऐसे मान लो कि ए है। एनीवे ओके चलो। द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट एनी पॉइंट ऑन इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इस पर कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो ये रहा कोई पी पॉइंट, ये रहा कोई पी पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये लो ये टेंजेंट लाइन हो गई टी। तो दिस टेंजेंट लाइन, ठीक है, मेक्स इंटरसेप्ट ओ ए एंड ओ बी ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ओ ए तो जो इंटरसेप्ट है इस लाइन का, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट तो क्या है, ये ओ ए है, और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ओ बी आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, मेरा बी है, ठीक है, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, है ना। ओ ए तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया इस लाइन टी का, और ओ बी वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया इस लाइन टी का, ओ बीइंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मुझे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी बताना है। ओ ए ये डिस्टेंस प्लस ओ बी ये डिस्टेंस, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है। अच्छा तो गाइज, तो अब यहाँ पर ये जो टेंजेंट लाइन टी है उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं ना। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इससे इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे इस टेंजेंट लाइन पर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तो क्या रेडियस है, तो ये एक लाइन है, इस लाइन पर ओरिजन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ दी हुई है, और मान लो ये एक एंगल कोई थीटा बनाती है, ये जो परपेंडिकुलर है मान लो ये एक एंगल अगर थीटा बनाता है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टी हो जाएगी मेरी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विच इज ए। याद आई, नॉर्मल फॉर्म यही थी ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक ऐसी लाइन जिस पर ओरिजन जो है हमारा एक्स वाई प्लेन का, ओरिजन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है, मतलब पी दिया हुआ है, तो पी इक्वल टू क्या है यहाँ पर ए है, और वो परपेंडिकुलर अगर एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है, ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विच इज ए। ये तो पता है ना हमें, तो बस नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बाय नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। 11th क्लास में पढ़ी है भाई ये सारी फॉर्म्स। चलो ओके, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, टी लाइन की इक्वेशन आ गई। चलो अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो तुम। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इसको क्या लिख दोगे, x डिवाइडेड बाई ए 1 कोस थीटा, मतलब ये सेक थीटा हो गया, प्लस y डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन थीटा, तो ये कोसेक थीटा हो गया, ए कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x इंटरसेप्ट इक्वल टू ए सेक थीटा, और y इंटरसेप्ट हो गया मेरा ए कोसेक थीटा। सही बात है। तो ए सेक थीटा ये क्या आ गया, ये मेरा ओ ए आ गया, और y इंटरसेप्ट ये आ गया मेरा ओ बी। ये लो गाइस, ओ ए और ओ बी की वैल्यू मिल गई। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, उससे इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दी। इंटरसेप्ट फॉर्म से यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ गया, तो एक्स इंटरसेप्ट ओ ए दिया था, वाई इंटरसेप्ट ओ बी दिया हुआ था, तो यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट ओ ए की वैल्यू आ गई, वाई इंटरसेप्ट ओ बी की वैल्यू आ गई। तो अब मेरे को क्या लेना है, आई विल टेक ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए प्लस ओ बी इन दोनों का सम मतलब ए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो आप मान लो ये कोई फंक्शन ऑफ थीटा हो गया, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा। इस फंक्शन को तुम्हें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लो फटाफट से। एफ ऑफ थीटा मेरे को मिल गया यहाँ से, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस का कॉसेक थीटा कोट थीटा। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 किया, तो यहाँ से ए, इसको एक काम करो तो इसको क्या लिख दो, चलो ठीक है एज इट इज़ रहने दो, सेक थीटा टेन थीटा माइनस का कॉसेक थीटा कोट थीटा इक्वल टू 0। ए तो 0 होगा नहीं, मतलब ये 0, मतलब कि सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू
कॉसेक थीटा कॉट थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू तो निकालनी है, कॉट थीटा को इधर ले आओ तो टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, और ये कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा। देखो टेन ऊपर चला गया तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जा रहा है कॉसेक सेक ऊपर चला गया तो कोस थीटा हो गया, कॉसेक नीचे आ गया तो साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉट थीटा इधर जाके क्या बन गया टेन थीटा ऊपर जाके, तो क्या मिल गया ये टेन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। सिंप्लीफिकेशन क्या, आप चाहो तो पूरे को साइन कोस में चेंज कर लो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू बेसिकली। तो टेन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, और ये जो थीटा आ रहा है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या है π/4 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा 1 आ रहा है तो π/4 ही 1 है। ये लो टेन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब इस पे देखो मेरा फंक्शन क्या मिनिमम हो रहा है क्या, मिनिमाइज हो रहा है क्या। चलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लो गाइस। ये रहा मेरा π/4 बोले तो 45 डिग्री, तो π/4 से छोटा π/6 मतलब 30 डिग्री हो गया, और इससे बड़ा π/3 बोले तो 30 डिग्री हो गया, सॉरी 60 डिग्री हो गया, है ना। ये तो क्रिटिकल पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लो, है ना, डेरिवेटिव देख लो, साइन ऑफ एफ डैश देख रहे हम, है ना। π/4 को देखना है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है, π/4 से छोटा π/6 ले लेते हैं, π/4 से बड़ा π/3 ले लेते हैं, तो π/6 पर इस डेरिवेटिव की वैल्यू देखो, ये तो पॉजिटिव नंबर ही है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, π/6 मतलब 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर सेक थीटा हो जाएगा √3/2 2/√3, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1/√3 माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा 2, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये तो हो जा रहा है मेरा a टाइम 2/3 माइनस का 2√3, तो मेरा 2/3 है 2√3 है, तो 2√3 इज बड़ा ना, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, तो इधर में तो डेरिवेटिव का साइन क्या हो गया नेगेटिव। अब इधर में तुम देखोगे तो ऑफकोर्स डेरिवेटिव का साइन क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो π/4 पर जो है साइन क्या आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू π/4 क्या हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू π/4 क्या हो गया, थीटा इक्वल टू π/4 पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है थीटा जब हो जा रहा है π/4। हाँ तो ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू तो निकालनी थी, तो f की मिनिमम वैल्यू निकाल दो π/4 पर, ये पूछा था ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB। हाँ जी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये लो यहाँ पर थीटा को π/4 पुट कर दो तुम, तो थीटा को π/4 पुट कर दिया तो a, सेक थीटा की वैल्यू तो √3 हो जाएगी, और कॉसेक थीटा की वैल्यू भी √2 होगी, है ना। π/4 पर ये भी √2 हो गया, ये भी √2 हो गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 2√2a। ये लो भाई OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू आ गई 2√2a। ईजी था क्वेश्चन, अनलेस आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन याद है तो, अगर ये याद है उसके बाद तो ईजी है पूरा, ठीक है। चलिए गाइस, तो फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके देन।